फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर शामिल करेंगे। एफबीआर कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी। डिफॉल्टर के बैंक अकाउंट्स लफ करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजमी करार दे दी गई। मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइल्स चीफ कमिश्नर को भिजवाई जाती हैं। चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी पर टैक्स पेयर्स के अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। आपको अपडेट करें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी। डिफॉल्टर के बैंक अकाउंट्स लफ करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजमी करार दे दी गई। इसी बारे आपको यह भी साथ बताएं कि मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइलों को चीफ कमिश्नर को भिजवाया जाता है। चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी पर टैक्स पेयर्स अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। यानी सारे टाइम में थोड़ा वक्त लगता है। इसी वक्त के दौरान जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो अपने अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। इसी पर शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर। जी, एफबीआर कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से अटैच करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजम करार दे दी गई है और मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइल्स चीफ कमिश्नर को भिजवाई जाती हैं। इस पर कानून में तब्दीली से कबल मुतल्लिका जोन का कमिश्नर जो है वो बैंक अकाउंट से अटैच करने की मंजूरी देता था और इस पर जो ज़राए एफबीआर हैं उनका कहना है कि एफबीआर मुलाजमीन महकमे से ज्यादा डिफॉल्टर से वफादारियां निभाने लगे हैं, जिस पर चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी की बुनियाद पर टैक्स पेयर अपने अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। और इससे कबल अगर बात की जाए तो साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने अकाउंट टैच करने के इख्तियारात अपने पास रख लिए थे और उसके बाद जो कि दोबारा जो है वो चीफ कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए थे, ना कि मुतल्लिका कमिश्नर को दिए जाते। क्योंकि पहले जब भी अकाउंट टैच होते थे तो मुतल्लिका कमिश्नर के जो ऑफिसर होते थे, जिनके पास जुरिडिक्शन होती थी, जो आईओ होते थे या इंस्पेक्टर्स, वो अपने कमिश्नर को फाइल भेजकर मंजूरी लेते थे, अकाउंट फ्रीज करने की मंजूरी लेते थे और उसके बाद अकाउंट की रिकवरी करते थे। जबकि अब अगर बात की जाए तो अब दोबारा जब चेयरमैन ने अपने पास अख्तियार रखे थे तो चेयरमैन ने अपने पास अख्तियार रखने के बाद दोबारा चीफ कमिश्नर को दे दिया अख्तियार कि मुतल्लिका जोन जो है वो चीफ कमिश्नर से मंजूरी लेगा। और अब ज़राए जो कहते हैं उनका ये कहना है कि जब चीफ कमिश्नर से मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाती है तो जैसे ही फाइल से अप्रूवल होकर वापस आती है तो उतनी देर में उस अकाउंट के अंदर से रकम निकलवा ली जाती है, जो कि वहां पर मुखबरी के लिए जो मुलाजमीन है वो खुद ही टैक्स डिफॉल्टर्स को मुखबरी देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात रेवेन्यू इकट्ठा करने में आ रही हैं। एफबीआर का कहना है कि अगर ये जो मंजूरी तो शबीर अगर ये मुखबरियां हो रही हैं तो विदन डिपार्टमेंट कोई इंटेलिजेंस जी शबीर अगर मुखबरियां हो रही हैं तो विदन डिपार्टमेंट कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई सर्विलेंस नहीं है कि क्या हो रहा है? सब ठीक हो सकती है और ज्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है। जी शबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो ये बताइए कि अगर मुखबरियां हो रही हैं, सारा मामला रुका हुआ है, तो विदन डिपार्टमेंट कोई इंटेलिजेंस कोई सर्विलेंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये पहले तकरीबन को 2 साल कबल की बात करें तो पहले एफबीआर की जानिब से जो रोजाना की बुनियाद पर अकाउंट्स अटैच किए जाते थे और उसके साथ साथ जो है वो छापे भी मारे जाते थे। जो टैक्स गुजार, जो टैक्स डिफॉल्टर होते थे और जो एफबीआर से चीजें छुपाते थे, तो एफबीआर की टीमें जो है छापे मारकर टैक्स रिकवरी भी करती थी और उनके जो कारोबारी जगह थी उनको सील भी किया जाता था, कारोबार को सील कर दिया जाता था। और जब चेयरमैन शब्बर जैदी आए थे उन्होंने आकर ये तमाम अख्तियारात अपने पास ले लिए थे कि कोई भी कमिश्नर जो है वो किसी भी जो टैक्स पेयर को जो ना तो उनके अकाउंट टच करेगा और ना वहां पर किसी जगह पर जाकर छापा मारेगा। और जब से ये मामलात हुए उसके बाद जैसे चेयरमैन शब्बर जैदी एफबीआर की जानिब से नया चेयरमैन तैनात किया गया तो नए चेयरमैन ने वो अख्तियारात जो हैं वो चेयरमैन की बजाय शबीर आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।